ओम शांति। आज मैं आत्मा, शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी भारती, एक बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर कर रही हूँ। आप सभी इस अनुभव को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मुझ आत्मा ने जो अभ्यास किया है वह अभ्यास भी मैं आत्मा अंत में जरूर बताऊंगी। हम सभी कोरोना काल से गुजर रहे हैं और अभी फिर से 1 साल के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी अप्रैल मास चल रहा है और हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि 2021 में तो ज़्यादा ही जल्दी जल्दी आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है। पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी भी अंतिम घड़ी बन जाए और हमारे प्रियजन का समाचार मिल जाए। इन परिस्थितियों का सामना तो हम हरेक को करना ही पड़ेगा, और उसके लिए दिल से अगर हम भगवान को अपना साथी बनाते हैं, सच्चा आधार, सच्चा सहारा मानते हैं, तो भगवान हर पल हर कदम पर हमारी रक्षा करते ही है। और अगर हमारे सामने ऐसी कोई भी परिस्थिति आ भी जाती है तो भगवान हमारा साथी बनकर हमें हिम्मत देता है, शक्तियाँ प्रदान करता है और सहज ही सामना करने की हिम्मत देकर शक्ति भर देता है। और ऐसा ही अनुभव जो भगवान की मदद का, प्यारे बाबा की मदद का आप सबसे मैं आत्मा शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी कोरोना जैसी बीमारी से घबराए नहीं। लौकिक परिवार में सिस्टर, ब्रदर और माता पिता कोरोना पॉजिटिव आए थे। कैसे आए? जो सिस्टर है फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर है, तो सर्विस के निमित्त उसको जाना ही पड़ता था। सुबह 10 बजे से शाम के 5:15 बजे तक उसकी कॉलेज का टाइम था। जब वह सुबह उस दिन गई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वह शाम को कॉलेज से लौटी तो अचानक ही लगभग 7 बजे उसे बुखार चढ़ गया। इतना तेज बुखार था, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे आत्मा ने माथे पर नमक पानी की पट्टियाँ रखी। वह फार्मासिस्ट होने के कारण उसने मेडिसिन ली, उसको मालूम है कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन रात भर तेज बुखार रहा, कम नहीं हुआ। दूसरे दिन संडे था, तो उसके कारण उस दिन भी दवाखाने में नहीं गए। फिर तीसरे दिन मैं आत्मा सिस्टर को डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर ने 3 दिन की मेडिसिन दी, उसको स्टेरॉइड दिए और कहा कि ठीक नहीं लगे तो फिर टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट आदि जो है वो करवा लीजिए। उन्होंने जो मेडिसिन दी उससे थोड़ा बुखार तो कम हुआ, लेकिन आराम नहीं मिला। उसी बीच में सिस्टर को एक स्टूडेंट का कॉल आया। सिस्टर ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, जो सिम्टम्स बताए। तो उसने कहा कि मैडम, आप जल्द से जल्द यह मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए। जैसे कि प्यारे बाबा ने ही उसके द्वारा कहा, फिर वह मेडिसिन मैं आत्मा तुरंत लेकर आई और वह लेना शुरू कर दिया। तो उससे फर्क पड़ गया, अच्छा लगने लगा। तब तक तो हम अनजान ही थे कि कोरोना हो सकता है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, बहुत ही लाइटली लिया था मैंने। फिर सिस्टर को लगा कि कोरोना टेस्ट करनी चाहिए, और मैं आत्मा इसके बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि हम बाबा की छत्र छाया में सेफ हैं।
बाबा हमारी रक्षा करने वाला है। और वह स्टैंप नहीं लगाना था कि यह भी कोरोना पॉजिटिव आए, क्योंकि उस समय स्ट्रिक्ट ही था। हम बाबा की धारणाओं पर चलने वाले हैं इतने साल से। अगर टेस्ट करवाया तो शायद हॉस्पिटल में रहना पड़े, लेकिन बाबा का शुक्रिया कि तब तक होम क्वारंटाइन का नियम आ गया था, रह सकते थे। क्योंकि पहले तो एम्बुलेंस आती थी और जिस भी कॉलोनी में पॉजिटिव आते थे तो उसको उठाकर ले ही जाते थे, और जो भी कांटेक्ट में आते थे तो उनको तो स्वैब देना ही पड़ता था। इसीलिए मैं आत्मा कोरोना टेस्ट करने के खिलाफ थी। लेकिन सिस्टर का कहना भी तो ठीक था, क्योंकि उसको तो कॉलेज जाना पड़ता है, इसलिए टेस्ट करना जरूरी समझा, ताकि मेरे कारण दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। फिर बाबा का लाख लाख शुक्रिया कि यह सिचुएशन नवंबर महीने में आई, नवंबर 2020 में, क्योंकि तब होम आइसोलेशन के लिए परमिशन थी। फिर मैं आत्मा कोविड सेंटर स्वैब देने के लिए सिस्टर को लेकर गई। बुखार आने के 7 दिन बाद, तब तक तो उसको काफ़ी ठीक लग रहा था, क्योंकि मेडिसिन तो शुरू कर दी थी। रिपोर्ट आए तब तक तो मैंने उसकी जो टेस्ट है खाने की वो भी चली गई थी। 4 दिन के बाद रिपोर्ट बताया गया। हमें लग रहा था कि निगेटिव होगा, इसीलिए देर हो गई रिपोर्ट बताने में, लेकिन नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव था। फिर तो क्या, हमें पता है जो भी कांटेक्ट में आते हैं उनको भी स्वैब देना ही पड़ता है। फिर हम सब माता पिता भाई और मैं आत्मा कोविड सेंटर स्वैब देने के लिए गए, और साथ साथ सिस्टर का होम आइसोलेशन का फॉर्म भी भर करके आए। फिर 2 दिन के बाद हमारा रिपोर्ट बताया गया। कोविड सेंटर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया, कहा कि सब पॉजिटिव है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी भारती ही निगेटिव है, इनका ही रिपोर्ट निगेटिव है। यह सुनकर बाबा को उसी वक्त दिल से मुझ आत्मा ने थैंक्स दिया कि बाबा आपने मुझ आत्मा को इनों की सेवा के लिए रखा, और इसके लिए विशेष आदरणीय रुपेश भाई जी जो माउंट आबू ज्ञान सरोवर में समर्पित थे का दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनको मुझ आत्मा ने बताया था कि हम स्वैब देकर आए हैं, और कहा था उनको कि बाबा को बोलना कि कम से कम मेरा तो भी निगेटिव आना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि सबका ही निगेटिव आएगा। तो स्पेशली उन्होंने योग किया, तो इतनी उनकी दिल से दुआएं मिली, गुड विशेष मिली थी। फिर तो क्या, जब उनको पता चला कि मुझ आत्मा को छोड़कर सबका पॉजिटिव आया है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप शिव शक्ति हो, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है उनों की सेवा के लिए। तो उनका कंटिन्यू योगदान सकाश मिलती रही, और बीच बीच में कॉल करके समाचार भी पूछते रहे। और साथ ही साथ ओलपाड सूरज सेंटर की जो धर्मिष्ठा दीदी हैं, उन्होंने भी स्पेशली नाइट भट्टी रखकर सकाश दी। सचमुच समय पर इनों का जो सहयोग मिला, जो चाहिए था, तो उनको तो बहुत दिल से थैंक्स है ही है। फिर मुझ आत्मा को कोविड सेंटर से फ़ोन आते थे कि आप ट्रीटमेंट कहाँ ले रहे हैं।
तो मैंने कहा कि होम क्वारंटाइन ही सब रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेट रूम्स है। फिर होम आइसोलेशन का फॉर्म भरने फिर से मैं गई आत्मा। तब वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर सब पॉजिटिव आए हैं। मुझ आत्मा ने कहा जी। तो उस समय मैंने कहा कि सिस्टर की सेवा, उसके कांटेक्ट में तो सबसे ज़्यादा मैं थी। तो उन्होंने कहा कि जो सेवा करता है उसको कुछ नहीं होता है, भगवान भी मदद करता है। तो ये उनके मुख से शब्द निकले थे। तो होम आइसोलेशन का फॉर्म भरने के बाद प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए उन्होंने कहा। फिर मैं गई डॉक्टर के पास माता पिता और भाई के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि माता पिता दोनों ही शुगर पेशेंट और माता जी को तो शुगर और बीपी दोनों हैं। ट्रीटमेंट शुरू हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप ध्यान रखना, होम क्वारंटाइन है तो बीच बीच में आप ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहना। मैं आत्मा बाबा को साथ लेकर सेवा कर रही थी। उनको सब तरफ ध्यान रखना, उनको गर्मा गर्म भोजन, चाय, काढ़ा, गर्म पानी सब देना। तब मुझे आत्मा का शरीर भी कमजोरी फील कर रहा था, इतना वीकनेस फील हो रहा था। उसके बावजूद भी बाबा ने इतनी शक्ति मुझ आत्मा में भर दी और मुझ आत्मा को खड़ा कर दिया। मुझे आत्मा ने भी साथ साथ मेडिसिन ली ताकि सेफ रहो। और सचमुच बाबा ने कमाल कर दिया। माता पिता दोनों ही शुगर पेशेंट होते हुए भी उन्होंने हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ है ऐसे ही महसूस किया। जैसे रुपेश भाई जी ने बताया था कि कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ सर्दी खांसी है। और सचमुच उनको देखकर लगा ही नहीं कि कोरोना हुआ है। डॉक्टर को भी आश्चर्य लगा और कहने लगे बहुत जल्दी ठीक हो गए। उन्होंने गॉड की तरफ इशारा किया। थैंक्स मेरे बाबा का। तो सबने मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट किया, रेस्ट की, सभी नियमों का पालन किया अच्छी तरह से, तो जल्दी ठीक हो गए। बाबा ने कर दिया। बाबा की इतनी मदद मिली कि सिस्टर का एक स्टूडेंट जिसका मेडिकल है वो घर बैठे मेडिसिन पहुंचा देता था, ताकि मुझ आत्मा को भाग दौड़ न करनी पड़े। इतना बाबा ने, प्यारे बाबा ने ध्यान रखा। और माता जी जो है वो भी 23 साल से ज्ञान में है, लगभग 70 साल की उम्र है। और आज भी बाबा के घर की सेवा दिल से करती है, अपने तन मन धन से। और माता जी का नियम है कि मुरली कितनी बार भी सुनेंगी लेकिन दिन में एक बार पढ़ेंगी जरूर, और स्वमान का अभ्यास लिखकर करेंगी जरूर। आज तक बाबा के नियमों पर एक्यूरेट चलती रही है। तो माता जी तो यही कहती थी कि मुझे तो कोरोना नहीं है। इसलिए माता जी खुद के कपड़े खुद धुलाई करना, सफाई करना रूम की आदि करती ही थी। तो इतनी बाबा की मदद थी। और सिस्टर और भाई भी 23 साल से ज्ञान में हैं। उन्होंने भी अपना अपना योग अभ्यास किया था, जैसे कि भोजन पानी चार्ज करके ही खाना है, पीना है आदि। तो अभ्यास करते थे, मेडिटेशन करते थे।
लेकिन मुझ आत्मा ने जो अभ्यास किया, वह अभ्यास आप सबको जरूर बताना चाहूंगी। कोरोना काल के पहले ही मुझ आत्मा ने सबको यह अभ्यास सिखाया था और मैं खुद करती थी। कोरोना काल में प्रतिदिन नुमा शाम को करती थी, जैसे कि ओम ध्वनि करना 11 बार, फिर स्वमान को बोलना, मुख से बोलना। तो कौन से स्वमान बोलते थे? मैं इस संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं। स्वयं भगवान मुझे मिल गए हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे ईश्वरीय सुख प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन निर्विघ्न है। मैं विघ्न विनाशक हूँ। भगवान ने मेरे सारे विघ्न हर लिए हैं। मैं संतुष्ट मनी हूँ। भगवान को पाकर मैं संतुष्ट हो गई। मैं इष्ट देवी देवता हूँ। मैं विजयी रत्न हूँ। मैं तनाव मुक्त हूँ, जीवन मुक्त हूँ। मेरा चित्त शांत हो गया है। प्यारे बाबा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। तो इस स्वमान को मुख से बोलना और फिर पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते थे। तो उसमें मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही है। मुझे स्वयं से बहुत प्रेम है। मुझे अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम है। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मेरे पास रोटी कपड़ा और घर है। मेरा जीवन बहुत सुखी है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। मेरी इनकम दिन रात बढ़ती जा रही है। मेरे परिवार के सदस्य दिन रात और अच्छे बनते जा रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर ईश्वर की कृपा है, बाप दादा की कृपा है, माता पिता की कृपा है, दादियों की कृपा है। लोग मेरे कार्यों से खुश होकर मुझे पर्याप्त से ज्यादा धन देते हैं। खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए मैं पर्याप्त से ज्यादा धन कमाती हूँ। मेरे परिवार के सारे सदस्य अपने जीवन में बहुत खुश है। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने कभी मुझे दुख पहुंचाया। मैं उनसे माफी मांगती हूँ जिनको मुझसे कभी दुख पहुंचा हो। मैं विश्व की जीवनदायिनी शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि समस्त प्राणियों के जीवन में खुशियां भरे। मैं और मेरे परिवार के सारे सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ है। मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों में बहुत अच्छा तालमेल है। मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के विचार सकारात्मक है। मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक अच्छा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। धन्यवाद 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 बाप दादा। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन, और फिर दूसरे भी पॉजिटिव अफर्मेशन जो बोलते थे वो, मैं संपूर्ण स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है। हम सबके प्यारे शिव बाबा जो शक्ति के सागर है, ऑल माइटी है, हमेशा अपनी शक्ति से मुझे और मेरे परिवार को भरपूर करते रहते हैं। मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के चारों तरफ एक मजबूत आभा मंडल बन गया है जो हम सबको सभी वायरस और बीमारियों से सुरक्षित रख रहा है। प्यारे शिव बाबा की हीलिंग एनर्जी और शक्ति उन सबको भी मिल रही है और उनको बिल्कुल ठीक कर रही है जो कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए हैं। तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, हर सेंटेंस को 3 बार दोहराना, ये अभ्यास। और फिर ये भी अभ्यास करते थे कि प्यारे बाप दादा ने हर पल हर कदम पर मुझ आत्मा पर अपनी छत्र छाया बनाकर प्रोटेक्ट किया है। प्यारे बाप दादा ने मुझ आत्मा को सुरक्षा कवच पहनाकर बिल्कुल सुरक्षित रखा है। प्यारे बाप दादा ने मुझ आत्मा के शरीर को भी अपनी छत्र छाया से प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षा कवच पहनाकर बिल्कुल सुरक्षित रखा है। प्यारे बाप दादा ने मुझ आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज, हर आत्मा, हर व्यक्ति को भी अपनी छत्र छाया से प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी सुरक्षा कवच पहनाकर बिल्कुल सुरक्षित रखा है। प्यारे बाप दादा ने बाप दादा का घर भी अपनी छत्र छाया से
प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षा कवच पहनाकर बिल्कुल सुरक्षित रखा है। ये अभ्यास। और फिर शक्तियों के सागर, पवित्रता के सागर, दुआओं के सागर, सर्व खजानों के सागर, सर्व गुणों के सागर, ऑल माइटी ज्ञान सूर्य बीज रूप शिव बाबा से निरंतर शक्तियाँ, पवित्रता, दुआएं, सर्व खजाने, सर्व गुण बरस रहे हैं और मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। मेरे प्यारे शिव बाबा निरंतर अपनी शक्तियों से, अपनी पवित्रता से, अपनी दुआओं से, अपने खजानों से, अपने गुणों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं और अपने ही जैसा मुझ आत्मा को बना रहे हैं। बाबा की शक्तियाँ, बाबा की पवित्रता, बाबा की दुआएं, बाबा के खजाने, बाबा के गुण मुझ आत्मा से निकलकर दूर दूर तक चारों ही दिशाओं में फैलकर सारे ही वायुमंडल को शुद्ध, पावन, स्वच्छ, निर्विघ्न, शक्तिशाली, पॉजिटिव और सुरक्षित बना रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये अभ्यास भी डेली करते थे। और जब मैं आत्मा भोजन बनाती थी तो उस समय स्वमान का अभ्यास, इस स्वमान का अभ्यास कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ और बाबा की पवित्रता की किरणें, बाबा की शक्तियाँ इस भोजन में समाती जा रही है, ये अभ्यास करती थी। बाबा ये आपके भंडारे का भोजन है और यह भोजन जो भी खाएगा वो संपूर्ण स्वस्थ बन जाएगा, निरोगी बन जाएगा। तो ऐसा अभ्यास भी करती थी। और फिर दोनों टाइम प्यारे बाबा को भोग जरूर लगाती थी और भोग लगाते समय भी अभ्यास करती थी कि बाबा ये आपके भंडारे का भोजन है, इसे पहले आप स्वीकार कीजिए। फिर विजुअलाइज करती थी कि बाबा ने अपने हाथ में भोग की थाली ले ली है और उसमें बहुत ही पावरफुल दृष्टि डाल रहे हैं, दे रहे हैं और शक्तियाँ भर रहे हैं। फिर मैं बाबा से बात करती थी कि बाबा अब यह दवाई है जो आपने इसमें शक्ति भर दी है, दृष्टि दे दी है, तो ये दुआ भी है और दवा भी है और इसे खा कर के सभी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे। तो ये अभ्यास करती थी और विजुअलाइज भी करती थी। और साथ साथ फिर बाबा से रूह रिहान बात भी करती थी कि प्यारे बाबा कि आपने कहा है ऐसे ऐसी बीमारी आएंगी जिसके लिए कोई दवाई नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ एक ही दवाई रहेंगी और वो बाबा के पास होंगी। तो बाबा ने तो कहा है कि बाबा मेरा बाबा ये तो दवाई है ही, और फिर जो ये भोग है, जो भोजन है, और ये भी दवाई बन गया है। तो ऐसे अभ्यास में आत्मा करती थी और उसी संकल्प से सबको फिर बाबा के घर का भोजन देती थी। फिर अलग अलग प्रकार का जो भोजन बनाती थी, जैसे कि चाय बनाना, जो भी भोजन में बनाते थे, तो उस समय भी मनन चिंतन चलता था। तो ये अभ्यास करती थी कि बाबा के घर की चाय कहती है करो अमल बाबा की राय, बाबा के घर की दाल करती है माला माल, बाबा के घर के चावल करते हैं कमाल, बाबा के घर की भाजी रखती है हर परिस्थिति में राजी, बाबा के घर की भाकरी छुड़ा देती है माया की चाकरी, बाबा के घर के फल समाप्त कर देते तन मन की हलचल और हर कार्य सफल, बाबा के घर का नाश्ता याद दिलाता सच्चे घर का रास्ता, बाबा के घर का भोजन मिला देता सच्चा शिव साजन। तो ऐसे ही मैं मनन करती थी और बाबा से बात भी करती थी भोजन बनाते समय। तो यह अभ्यास मुझे आत्मा ने किया था। तो सबको फिर भोजन देने के बाद मैं आत्मा लास्ट में स्वीकार करती
सब कर्मणा सेवा करते करते सेवा करते मुझे 11 बज ही जाते थे और सोने के लिए 12 साढ़े 12 बजी जाते थे हो जाते थे। लेकिन मैंने भी नियम बनाया था कि मुरली पढ़ कर के ही मुझे सोना है, और मैं मुरली पढ़ कर के ही सोती थी। और बाबा ने इतनी शक्ति मुझे आत्मा में भर दी कि उस समय अमृत वेला भी मिस नहीं हुआ। तो इतनी बाबा की मदद मिली। तो मैं आत्मा सभी प्यारे भाइयों और बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि हम जो अभ्यास करते हैं, जैसे बाबा बताते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास, वह अभ्यास काम में आता है। क्योंकि मैं आत्मा भी 23 साल से ज्ञान में हूँ, समर्पित हूँ। तो इतने साल जो हम धारणाओं पर चले हैं, नियमों पर चले हैं, तो बाबा हमें सुरक्षित तो रखता ही है। बाबा की मदद समय पर मिल ही जाती है, और सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा तो हाजिर है ही है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनकी जीवन रूपी नैया बाबा के साथ होंगी वह डगमग नहीं होंगी, डूब तो बिल्कुल नहीं सकती। तो प्यारे बाबा का कितना न शुक्रिया करे कि बाबा ने हॉस्पिटल में जाने से भी बचाया और ज़्यादा खर्चा भी होने नहीं दिया। तो यह जो पेपर मुझ आत्मा के सामने आया, लेकिन इस पेपर से मैं आत्मा सहेज ही पार हो गई, क्योंकि बाबा को ही सच्चा साथी बनाया। हर पल हर कदम पर बाबा से यह बात करती थी कि बाबा आप मेरे सच्चे साथी हो, बाबा आप मेरे सच्चे सहारे हो, बाबा आप ही मेरा संसार हो। फिर ऐसे ही बाबा से ऐसे भी बात करती थी कि बाबा आप मेरा मास्क हो, बाबा आप मेरा सैनिटाइजर हो, बाबा आप मेरी इम्यूनिटी पावर हो। हाँ, तो मास्क तो स्टूल में लगाती ही थी, लेकिन ऐसे बात करती थी बाबा से। और सब कुछ बाबा आप हो, आप ही मेरा श्वास हो बाबा। तो जो अभ्यास हम करते, वह अभ्यास जरूर काम में आता है, और बाबा हमारी मदद जरूर 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 करता है। इसलिए दिल से हर पल हर समय हर कदम पर श्वासोश्वास अनहद गीत बजता है, शुक्रिया 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 मेरे बाप दादा। कैसे करूं मैं शुक्रिया बाबा आपका, किन शब्दों में आपका मैं शुक्रिया करूं बाबा। मेरे शिव सतगुरु, आपके रहमतों की क्या गिनती, आपके उपकारों का कोई हिसाब नहीं। लिख सके आपके रहमतों की कहानियां, दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं। शुक्रिया 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 प्यारे बाबा। ओम शांति। तो आप सबको यह अनुभव सुन करके जरूर बाबा के प्रति दृढ़ निश्चय बैठेगा और प्रेरणा भी मिलेंगी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।